और इस खास खबर पर पंडित अजय गौतम जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, नेपाल में जो हिंसा हुई है, कहा जा रहा है 3 लोगों की मौत हो गई है और वहां जिस तरीके से समुदाय के द्वारा अटैक किया गया, अब कर्फ्यू लगाना पड़ा और क्षेत्र में खास तौर पर सुनसरी में दंगा भड़क उठा है। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्योंकि आंकड़ों में जनता यही रिएक्ट कर रही है कि वहां पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्रावण मास का एक जो पुण्य महीना हमारे लिए आता है, जिसके अंदर जितने भी शिव भक्त हैं वो गंगा जल लेके या पवित्र नदियों का जल लेके भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जाते हैं और पवित्र कांवड़ यात्रा निकालते हैं। उस पर जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से उनकी कावड़ खंडित करी गई, उन पर पथराव करा गया, उनकी यात्रा पे विघ्न डाला गया और हिंसा करी गई, यह कोई एक नई बात नहीं है। ये आप दिल्ली ये चाहे यूपी के मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे बिहार की बात हो और अब नेपाल की बात हो, जो इस तरीके के ये जो शांति संप्रदाय है, जो शांति संप्रदाय के जितने भी इस तरीके के जो आतंकवादी लोग हैं, ये हमेशा चाहे रामनवमी की यात्रा हो, दुर्गा विसर्जन की यात्रा हो, हनुमान जयंती की यात्रा हो, या कोई भी जितने भी जब हिंदुओं के धार्मिक अनुष्ठान आते हैं तब यह सक्रिय हो जाते हैं। इनके जितने स्लीपर सेल है सब एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। और किसी ना किसी तरीके से हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हाँ। हमारी धार्मिक यात्राओं में दखल डालते हैं और इनका इलाज करना, इनका पेस्ट कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक कमेंट मेहताब जी से जो अभी हो रहा है। मेहताब जी, पहला कमेंट मैं आपसे यही चाहती हूँ, नेपाल में जो हो रहा है कैसे देख रहे हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से हिंसा भड़की, पहले झड़प हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद हिंसा, और अब गोलीबारी में 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसको नेपाल सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें शहीद का दर्जा देगी सरकार। बोलिए। देखिए, अब जो नई नेपाल सरकार बनी है, मुझे लगता है बड़े तरीके से चल रही है वो सरकार, और ऐसे सांप्रदायिक दंगे होने नहीं देगी सरकार। और देखिए, बात है उसकी, नेपाल में तो अल्प में से भी अल्पसंख्यक है मुसलमान। हाँ। बहुत कम है, ना के बराबर है नेपाल में तो। और आप सोचिए, जो जहाँ मुसलमान ना के बराबर है वहां कांवड़ यात्रा पे कैसे पथराव कर देगा, कैसे रोक देगा? अभी बता रहे थे हमारे साथी बैठे हुए कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये पथराव करते हैं। मुझे लगता है अगर आप हिस्ट्री खोलोगे पिछले 10-12 साल की, तो कोई ऐसी यात्रा या वो नहीं रहा जिसमें कि मस्जिदों पे पथराव ना हुआ हो, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडे ना लगाए गए हों, मस्जिदों आगे डीजे ना बजाए गए हों, जबरदस्ती करके मस्जिदों में घुसा ना गया हो। एक ऐसा कोई जुलूस बता दीजिए। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नेपाल की नहीं कर रहा। इंडिया में ये हाल आते हैं और ये उल्टा बता रहे हैं उनका। तो ये तो जो वहां हो रहा है तो बताया जा रहा है। देखिए मेहताब जी, वहां पे हुआ क्या, एक बार मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ, फिर आप कमेंट कीजिएगा। आपने कहा हाँ मुस्लिम, आपने कहा कि अल्पसंख्यक है तो कैसे हो जाएगा? देखिए कैसे नहीं हो जाएगा, ये हुआ है। सबसे पहले आर्म्ड पुलिस फोर्स ने 3 साल पहले ही सरकार को चिताया था। उस वक्त ओली सरकार थी सत्ता में, ठीक है। ओली सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, और जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स ने यह बात कही थी कि सुनसरी में और तमाम नेपाल के इलाकों में यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और धर्म के बीच में यहां पर लोगों को काटने की कोशिश हो रही है, मतलब हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, और ये जोरों शोरों से हो रहा है। तो ओली ने इसको इग्नोर कर दिया। ओली सरकार को यह लगा कि ये फालतू की बकवासें हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन फिर मैं आपको बताती हूँ एक और पॉइंट, फिर क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है कि नेपाल सरकार को यह भी चिताया गया कि जो मणिपुर में हुआ, जो तमाम जगहों पर हो रहा है, उसका असर नेपाल में है, क्योंकि नेपाल में आपने देखा अर्थव्यवस्था चोटिल हुआ। जिस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाती है वहां पर सांप्रदायिक दंगे, हिंसा करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जनता में रोष होता है तो सबसे पहले वो वही निकाल कर लाते हैं। अब मेहताब जी, यहां पर जो दंगा हुआ है ना, कहा गया कि डीजे बजाने को लेकर हुआ, उसके बाद अटैक किया गया, उसके बाद जब गोलीबारी हुई तब 3 लोगों की मौत हुई है। तो क्या आप अभी भी कहेंगे कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ है? आप नहीं मान सकते हैं, वहां पर वाकई मुस्लिम समुदाय के द्वारा अटैक किया गया है? इस पर कमेंट बताइए। ये बात तो इंडिया की जो मीडिया 100% प्रूफ कर देगी, लिखित में भी दे देगी। नेपाल से बिना पूछे ही इंडिया की मीडिया लिखित में दे देगी कि मुसलमान, ये तो प्रोपेगेंडा इंडिया का तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।
आपको पता है टारगेट किया जाता है इंडिया में मुसलमानों को, और यही प्रोपेगेंडा आप मतलब नेपाल इंडिया में टारगेट नहीं किया गया। देखिए यही बात हो गई ना, मतलब क्या जरूरत है ऐसी। सुन लीजिए मैडम, दूसरे देश में क्या आप हुआ, नेपाल में क्या हुआ वो बताइए ना, कैसे नेपाल में क्या हो रहा है, इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत नहीं होती तो ये नहीं होता। आप कह रहे इंडिया में टारगेट किया जाता है, इंडिया में क्या ताजा रिपोर्ट आई है टारगेट करने का? रखिए, आप सर्टिफिकेट मत दो, नेपाल का सर्टिफिकेट आप मत दो मैडम। सुन लीजिए मेरी बात, क्या मैं सुनूं आपकी बातों में? क्या हुआ, कैसे दंगा हुआ, ये ISIS के समर्थक नेपाल में क्या हुआ, किया उसका सर्टिफिकेट इंडियन मीडिया दे रही है, इंडिया की मीडिया दे रही है। वो साल की देखिए आप सरकार तो इंडिया में रह रहे हैं ना, आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडियन मीडिया की हालत देखिए बहुत अच्छी है, आपको बताने की दरकार नहीं है। ये तो आपने पूरा चलिए मेरी बात, ये भी उन्होंने किया दंगा। आपको किसने कहा, नेपाल की कौन सी एजेंसी ने कहा कि दंगा मुस्लिमों ने किया? जरा सुनवाइए, बयान कीजिए। हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स रहते हैं, वो हमें रिपोर्ट बताते हैं। बतौर एंकर पूरी रिपोर्ट पढ़कर मैं आई हूँ, तभी मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दिया इस खबर की जानकारी क्या है, ठीक है? और अगर ये खबर गलत हुई तो ये भी फैक्ट चेक हो जाएगा। तो अब तक तो देखिए फैक्ट चेक आया नहीं, यानी कि ये खबर सही है। कर्फ्यू क्यों लगाया गया? दंगा किसने किया? दंगा किसने किया? राइट, नेपाल की सरकार के किसी मुसलमानों ने किया दंगा, कहीं भी सुनिए अजय जी सुनिए, एक बार इनसे जान लेते हैं दंगा किसने किया। योर टर्न, चलिए आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोलिए, एक लाइन और बोलिए, फिर मैं जाऊंगी अजय जी के पास। मेहताब जी बताइए दंगा किसने किया? आप एक कोई ऐसा सरकारी बयान या वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी का बयान सुनवा दीजिए कि दंगा किसने किया। जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो ना, वो सर्टिफिकेट उनसे दिलवाइए। बालेंद्र शाह ने कहा है कि हम शहीद का दर्जा देंगे और नेपाली करेंसी में 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ मैडम, आप किसी एक बयान तो सुनवाइए। आपकी सरकार को, नेपाल सरकार को क्या कह रही है वो भी तो सुनिए। जिस हिसाब से आप पूरी तरीके से 100% श्योर होके कह रहे हो, तो वो श्योरिटी वहां से भी तो दिलवाइए ना, या आप खुद ही कर दोगे सारा डिसाइड? अच्छा, मतलब अभी मैं टीवी डिबेट में नेपाल सरकार से आपके सामने बात करूं। गौतम जी आपकी बारी है। चलिए सुन लिया मैंने, आपको कोई तथ्य नहीं है। मैंने कहा नेपाल में कर्फ्यू लगा है, मतलब जो प्रेजेंट है अभी वहां पर जो चल रहा है, जो अभी न्यूज आ रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, केवल एक दाव आपके पास है और वो आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर खेलते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सुन लेती हूँ अजय गौतम जी को भी क्या कहना चाह रहे हैं। अजय जी बताइए। ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। कानपुर के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, तेजाब से हमला होता है झांकियों पर, वो भी कहते हैं कि उसमें मुसलमानों का हाथ नहीं है, जबकि मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से दुर्गा विसर्जन के अंदर हो, हनुमान जयंती पर हो, मस्जिद से लेके फायरिंग होती है, हिंदू लोग मारे जाते हैं, लेकिन टारगेट में मुसलमान रहते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की कहानी सुनाते हैं। क्या विडंबना है। खबर नेपाल से आई है, भारत के मुसलमान टारगेट हो गए मेहताब जी के लिए, यही विडंबना है, यही गलत बात है। ये देखिए, बम फोड़ते हुए मेहताब उस्मानी पकड़े जाते हैं, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। कैजुअलिटी में हिंदू में बढ़ते हैं, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। अंकित सक्सेना की हत्या करते हुए ताहिर हुसैन पकड़ा जाता है, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके की बातें आपके मंत्री होते हैं, टारगेट ताहिर हुसैन हो जाते हैं। सुन तो लो ना भाई, सुन तो लो। पूरे नेपाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। नेपाल को घर में घुस के मार देते हैं, हजारों गैर कानूनी एग्जाम्पल है मेरे पास।